नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो एक ही क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। जी हाँ, एक ही क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो मैं पितामह भीष्म की बात कर रही हूँ या तो कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और द्रोणाचार्य जैसे महावीरों की। तो नहीं, ये वो योद्धा है जिसके आने से कौरवों और पांडवों में कोलाहल मच गया था। वह एक ऐसा साक्षी था जिसने महाभारत की एक एक घटना को अपने आंखों के सामने घटते देखा था। महाभारत का एक ऐसा पात्र जो रणभूमि का अंग ना होते हुए भी महाभारत युद्ध का एक अंग था। इस योद्धा का सबसे बड़ा योगदान युद्ध करना नहीं, युद्ध ना करना था। इस योद्धा का नाम बर्बरीक है। बर्बरीक ने युद्ध प्रारंभ होने के थोड़ा ही पहले महाभारत कथा सागर में प्रवेश किया था। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था और हिडिंबा और भीम का पौत्र था। बर्बरीक के पास ऐसी शक्तियां थी जो केवल युद्ध के परिणाम को ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों का रूप भी बदल सकती थी। आइए जानते हैं बर्बरीक के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह पूरे 18 दिन चलने वाले महाभारत जैसे युद्ध को एक ही बाण से समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कहने पर उसे मार्गदर्शन दिया कि वो ब्राह्मण गुरु विजय सिद्ध सेन के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करे। विजय सिद्ध सेन ने बर्बरीक को अपना शिष्य बनाया और उसे ऐसी सिद्धियों के बारे में बताया जिससे वह पूरे विश्व में अजेय बन सकता था। बर्बरीक ने विजय सिद्ध सेन से इन सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त करने का तरीका पूछा। तब विजय सिद्ध सेन ने कहा कि तुम्हें ताल में जाकर गले तक पानी में खड़े होकर 3 दिन और 3 रात तक सिद्धि मंत्र का जाप करना होगा। पर याद रहे, चाहे जो भी स्थिति हो, तुम्हें मंत्र का जाप करते रहना है और अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। बर्बरीक इन सिद्धियों को प्राप्त करने ताल में चला जाता है और पूरे 3 दिन और 3 रात तक गले तक पानी में खड़े होकर विकट परिस्थितियों में भी सिद्धि मंत्र का जाप करते रहता है। जब उसकी सिद्धि पूरी हो जाती है तब वह खुद पानी के ऊपर आ जाता है और कामाख्या देवी वहां प्रकट होती है। कामाख्या देवी बर्बरीक को 3 वाण देती है। वे वाण कोई साधारण वाण नहीं थे, वे ऐसे वाण थे जिसने बर्बरीक को पूरे संसार में अजय बना दिया था। बर्बरीक को संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। आइए जानते हैं बर्बरीक के 3 वाणों के गुण क्या थे। पहला वाण, पहले वाण पर सिंदूर लगाकर छोड़ा जाए तो वह लक्ष्य और शस्त्र दोनों को एक साथ एकत्रित कर उस पर चिन्ह बना देता। दूसरा वाण लक्ष्य और शस्त्र दोनों को समाप्त कर देता। तीसरा वाण, यह अतिरिक्त वाण था जिसकी बर्बरीक को आवश्यकता ही नहीं थी। बर्बरीक के पास अब ऐसी शक्ति थी जिससे वह पूरी सृष्टि का नाश कर सकता था। बर्बरीक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए पूछते हैं, तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल युद्ध में करोगे। और दूसरा वचन, युद्ध में तुम ऐसे पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ोगे जो युद्ध में दुर्बल पड़ रही होगी। इसी वजह से बर्बरीक युद्ध पर तैयार दोनों पक्षों के लिए एक संकट बन गया था। यदि कौरवों में बर्बरीक के वाणों और सिद्धियों का भय था तो पांडवों में उसके वचन से सनसनी फैल गई थी कि वो युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष की तरफ से जा मिलेगा। अब प्रश्न ये कि बर्बरीक अगर महाभारत का इतना ही महत्वपूर्ण पात्र था तो सारे युद्ध के दौरान कहीं और कभी दिखाई ही क्यों नहीं दिया, जबकि उसने यह भी ठान लिया था कि वह इस युद्ध में निष्पक्ष नहीं रहेगा। यदि आपको इसका उत्तर पता है कि बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर मुझसे जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि बर्बरीक ने क्यों महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट हो जाऊं और वीडियोस को और अच्छा बनाऊं। धन्यवाद।